आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइबर क्राइम पुलिस द्वारा बैंक अकाउंट फ्रीज को लेकर के। देखिए, मैंने काफ़ी सारे वीडियो बना दिए हैं। आपका कोई प्रश्न अकाउंट फ्रीज को लेकर के हो तो आप पिछले वीडियोस हमारे देख लीजिएगा। सेम टॉपिक पे आपके सारे क्वेश्चन का जवाब वहाँ मिल जाएगा वीडियोज़ में। हमें स्क्रीन में भी दे देंगे कुछ वीडियोज़। फिलहाल इस वीडियो में स्पेशली हम बात करने वाले हैं, एक काफ़ी डर होता है जो ही आपको पता होता है कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, सीधे आपको पहला डर होता है कि बैंक अकाउंट फ्रीज होने के बाद साइबर सेल द्वारा गिरफ्तारी की कितनी संभावनाएं हैं, कौन कौन से केस में जेल भेजा जा सकता है और इस समस्या से मुक्ति कैसे पाएं। बस दो ही टॉपिक पे इस पे बात करेंगे क्योंकि मैक्सिमम चीज़ों पर हम बात ऑलरेडी ही अपने वीडियोज़ में कर चुके हैं। ठीक, इसमें आपको बताते हैं कुछ केस दिखाते हुए। अभी जल्दी केस एक सामने आया तो मैं सोचा आपको दिखा दूं। बैंकिंग से जुड़ा हुआ मामला है। यहाँ देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है कुशीनगर। यहाँ पे ऑनलाइन ठगी के आरोपी के घर सीबीआई पुलिस पहुंच गई। अब साइबर पुलिस के पास मैटर गया तो वहां से सीबीआई के पास कन्वर्ट कर दी। अब आपका मैटर कितना बड़ा है इस पर डिपेंड करता है। अब सीबीआई इनके घर पहुंची, जो ठगी किए हुए थे, जो आरोपी थे, इन्होंने कंप्लेन करी या इनके ऊपर कंप्लेन हुआ होगा, फिर इनका बैंक अकाउंट सीज कर दिया गया। बैंक अकाउंट फ्रीज करने के बाद इनके ऊपर कार्रवाई के लिए पुलिस इनके घर पहुंच गई, क्योंकि एड्रेस तो आपको पता ही है, बैंक अकाउंट से नंबर से ही मिल जाता है। ठीक, तो पुलिस इनके घर पहुंच गई और इनका जहां जहां भी बैंक अकाउंट था हर जगह इनको ले गई और इनसे ज़बरदस्त पूछताछ हुई और इनको जो भी बातें इनसे पूछी गई सब इनको बतानी पड़ी, जो नहीं पूछी वो भी बतानी पड़ी। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन कोई फ्रॉड करते हैं, कोई ऑनलाइन ठगी करते हैं तो आप बिल्कुल इस केस के लिए तो एकदम तैयार रहिए। ठीक, दूसरा केस दिखाते हैं आपको। अब देखिए, एक मजदूर है, ये बस्ती जिले का है, उत्तर प्रदेश का ही डिस्ट्रिक्ट है बस्ती, ज़्यादा लोगों को पता भी होगा। यहाँ देख सकते हैं मजदूर एक है, उनके खाते से 2.21 अरब का लेन देन हो गया और आयकर का नोटिस आ गया। मजदूर क्या बोले कि 500 रुपये में 12 घंटे मेहनत करके किसी तरह परिवार पाल रहे हैं। ठीक है, परिवार का पेट पाल रहे हैं, कहाँ से मिल जाएंगे इतने रुपए। फिलहाल हुआ क्या, जब आयकर विभाग हमेशा जो होता है, इनकम टैक्स जो ऑफिस होता है, डिपार्टमेंट होता है, हमेशा बैंक अकाउंट पे नज़र रखता है। अगर आप ज़्यादा पैसे का ट्रांजेक्शन करते हैं अपने लिमिट से ज़्यादा तो आयकर विभाग का नोटिस आता है। अब नोटिस जब परिवार के पास पहुँचा तो सब उसमें इंग्लिश में लिखा था। अब जो मजदूर थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने सोचा कुछ होगा ही। फिर क्या हुआ, एक बार और नोटिस दिया गया, रिमाइंडर नोटिस जो होता है। फिर इन्होंने बताया कि हम 2 जगह बैंक में खाता खुलवाए हैं, एक केनरा बैंक दिल्ली और दूसरा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लालगंज बाजार में। ठीक है, केनरा बैंक दिल्ली वाले खाते में बैलेंस 0 है, जबकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लालगंज बाजार के खाते में करीब 30,000 रुपये जमा है। अब खेल किस अकाउंट में हुआ होगा तो आप समझ सकते हैं, जिस बैंक अकाउंट को आप यूज़ नहीं करते हैं उस बैंक अकाउंट को सबसे पहले तो आप एप्लीकेशन दे करके बंद करवा दीजिए। अगर बंद नहीं करवाते हैं उसी का ही मिसयूज़ किया जाता है। मैक्सिमम बैंक अकाउंट अगर आप यूज़ नहीं करते, मान लीजिए आपके नाम से 3-4 बैंक अकाउंट है, तो आज ही जा करके आप अपना बैंक स्टेटमेंट जरूर निकलवा लें, देख लें। अगर इस तरह की कोई दिक्कत हो रही है तो आप कंप्लेन कर देंगे तो तुरंत खाते में कोई भी लेन देन होने से बच जाएगा। ठीक है, आपको एक एप्लीकेशन लिख करके बस बोलना है, सर हमको हमारे खाते में स्टाफ लगा दीजिए। बैंकिंग लैंग्वेज में तुरंत बोलेंगे हमारे खाते में स्टाफ लगा दीजिए। इसका अर्थ यह है कि आपके खाते में कहीं से भी पैसा आ नहीं पाएगा, न ही कोई निकाल पाएगा। ठीक, ये खाते में स्टाफ लगाना बोलते हैं। ठीक, तो इनके बैंक अकाउंट में इस तरह का फ्रॉड हुआ है। तो फ्रॉड हुआ है तो इनके ऊपर साइबर का कंप्लेन हुआ और इनके घर आयकर विभाग वाले पहुंच गए और इनको भी ले गए और इनसे भी लोगों ने पूछताछ करा। फिलहाल इनके पास किसी तरह का कोई प्रूफ नहीं था हमने पैसे कहाँ से लाए हैं, क्योंकि अगर इनका सोर्स कहीं नहीं है इनका तो इनको किसी तरह से विशेष रूप से परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आपके खाते में कहीं से सस्पिशियस ट्रांजेक्शन आता है या जाता है तो आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज करके आपके ऊपर कार्रवाई की जाती है। अब किस किस केस में की जाती है वो भी बता देते हैं साथ ही। मैंने काफ़ी वीडियोज़ में अपने बताया है, 2 एक बड़े केस हैं। एक तो टेरर फंडिंग, अगर टेररिस्ट या टेररिज्म का पैसा कहीं आप भेजते हैं या आपके खाते में आ जाता है, अब आपकी जानकारी में आए बिना जानकारी में आए कोई भी। दूसरा केस मनी लॉन्ड्रिंग का है, यानी कि जो पैसे ब्लैक मनी वाइट मनी में कन्वर्ट की जाती है या पैसे कहीं आप जाकर के किसी को भेजते हैं किसी के दूसरे अकाउंट में। जैसे कि आप अगर बिजनेस अकाउंट नहीं है आपका, मतलब बिजनेस पर्पज से यूज़ नहीं करते अकाउंट, करंट अकाउंट ही यूज़ किया जाता है, आपको पता ही है। सेविंग अकाउंट से आपको कभी भी दूसरे को पैसे बार बार नहीं भेजने चाहिए, ये रूल है। ये आपको नहीं पता है तो जान जाइए, बैंकिंग से जुड़ा हुआ चैनल है तो आपको थोड़ा बहुत बताते चलते हैं साइबर क्राइम पुलिस अकाउंट फ्रीज को लेते हुए कि आपको यदि ब्लैक मनी वाइट करनी हो या आपके बैंक अकाउंट में कोई टेरर फंडिंग आती हो, इन दोनों केस में आपको जेल जाना ही जाना है, भले ही आपके जानकारी में काम हो या गैर जानकारी में। ठीक है, आपको जेल भेज देंगे या तो आपके घर सीबीआई आ जाएगी, इस केस में आती ही आती है।
अब जो 2 अन्य केस हुए हैं जिनके मामले में जो फ्रीज हुआ है अकाउंट, सीबीआई घर आई है या आयकर विभाग वाले आए हैं, उसमें बड़े ट्रांजैक्शन में होता है। कभी आप बड़ा अमाउंट का ट्रांजैक्शन कर दे रहे हैं, या दूसरा केस है आप जानबूझ करके किसी का फ्रॉड कर रहे हो, किसी का नेट बैंकिंग है या किसी का अकाउंट नंबर है या किसी का मोबाइल बैंकिंग है, पासवर्ड ले रहे हो और उसका हैक कर ले रहे हैं, या किसी भी तरह से सस्पिशियस ट्रांजैक्शन कर दे रहे हैं उनके अकाउंट से, और उनको जब बात का जानकारी हुआ उन्होंने कंप्लेन करा, क्योंकि आपने पैसे जब भी भेजेंगे तो ऑनलाइन शो करेगा ही, ठीक, तो आपके अकाउंट पे इस तरह से फ्रॉड हो जाता है। एक होता है चेन फ्रीजिंग। चेन फ्रीजिंग क्या होता है? सपोज करिए एक आदमी यहाँ है, 1 पर्सन, और ये डिफरेंट लोगों को, मान लीजिए 20 लोगों को, 50 लोगों को, 200 लोगों को, 500 लोगों को पैसे भेज रहा है, ठीक है, सबके अकाउंट में भेज रहा है। अगर इसके ऊपर कंप्लेन हुई तो सबके अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे, क्योंकि ये चेन रिएक्शन अकाउंट फ्रीज कहलाता है, इसमें सबके अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए सीएसपी संचालक हैं या सीएससी चलाते हैं और पैसे भेजते हैं, इनके अकाउंट में भी जगह जगह से पैसे आ रहे हैं, जगह जगह से पैसे आ रहे हैं, ठीक। अब इनके अकाउंट में जहाँ जहाँ से भी पैसे आए हैं उन सब के अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे, और आपके अकाउंट में जो भी इन्होंने पैसे भेजे हैं सबके अकाउंट जो है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग फ्रीज कर दिए जाते हैं। तो ये चेन फ्रीजिंग कहलाती है। ऐसा थोड़ा कम केस देखने को मिलता है, लेकिन है बहुतायत मामले में, ठीक है। तो केस, किस केस में आपको जेल भेजा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है, मैंने आपको बता दिया। एक तो टेरर फंडिंग और दूसरा हो गया आपका मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कि ब्लैक मनी को वाइट करना। बाकी यदि आप कोई फ्रॉड करते हैं ऑनलाइन, बहुत बड़े ट्रांजैक्शन का अगर आप करते हैं तो ही जाकर के आपकी गिरफ्तारी की संभावना या आप जेल भेजे जा सकते हैं। बाकी अन्य किसी केस में, सिंपल केस में, जैसा कि आपके लोगों का मैक्सिमम क्वेश्चन होता है, आप लोगों के केस में किसी तरह को किसी को भी जेल नहीं भेजा जाएगा। अभी तक मैंने जितना वीडियो बनाया है, जितने लोगों ने भी आज तक अभी कितने भी क्वेश्चन करे हैं आपने, किसी को भी किसी भी केस में हमने ऐसा नहीं पाया कि आपको किसी भी मामले में जेल भेजा जा सके। ऐसा कोई ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट से नहीं हुआ है, जैसा कि आप लोगों ने बताया है, ठीक। अगर आपका टेरर फंडिंग या किसी भी तरह से आपको पता चल गया कि मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, मतलब ब्लैक मनी, व्हाइट मनी का है, अगर आपको इस बात का जानकारी हो जाता है तो आपको खुद ही अपने खाते में पहले स्टॉप लगवा देना है। तुरंत जाकर के बैंक जाना है और बोलना है सर हमें अपने खाते में स्टॉप लगवाना है। पूछेंगे क्यों लगवाना है, तो बोल देंगे पता नहीं कहाँ से सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, मुझे पता नहीं कहाँ से आ रहा है और बार बार ये भेज रहा है, तो हम नहीं चाहते दोबारा आए। तो आपने जाकर के कंप्लेन अगर करा है तो आपके अकाउंट को जल्दी से अनफ्रीज कर दिया जाएगा। लेकिन यही बात उसको पता चली बाद में कि कोई आपके अकाउंट में भेज रहा है और जिसका ओरिजिनल अकाउंट है वो जाकर के कंप्लेन कर दिया, फिर क्या होगा? फिर तो आपको दिक्कत हो जाएगी। देखिए लोग टारगेट भी कई तरह से करते हैं। एक तो आप काफ़ी सारे डिटेल्स, अपने पर्सनल डिटेल्स कहीं ना कहीं डाल देते हैं सोशल मीडिया पे। दूसरी चीज़, जैसे मान लीजिए कोई फ्रॉड है तो ऐसे व्यक्ति को टारगेट करता है, बैंक में जाकर के आपके आगे पीछे रहता है कि आप जान नहीं पाते, तो वहाँ से आपका अकाउंट नंबर ले लिया, IFSC कोड ले लिया, ठीक। तो वो क्या किया, वो आपको फंसाने के लिए टारगेट क्या किया, उसके पास तो पता ही है कि हम फ्रॉड है, हम पैसे भेजेंगे, इनका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा और हम इनसे पैसे लूट लेंगे। तो इस तरह से आप किसी को अपना बैंक अकाउंट नंबर भी नहीं दिखाइए, IFSC कोड भी मत भेजिए। अगर वो आपको जानता है, आप उसको जानते हैं पर्सनली, तब जाकर के आप ऐसा कर सकते हैं। उसमें भी आपको अपने सेविंग अकाउंट से, ये रूल नहीं है कि सेविंग अकाउंट से आप किसी को बार बार पैसे भेज रहे हो, केवल अपने हित मित्र, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार को ही आप पैसे जो है भेज सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक। बाकी ऐसा नहीं है कि किसी के खाते से पैसा आ गया आपके अकाउंट में, आपने निकाल करके 100 रुपये 200 रुपये लेके दे दिया, इस केस में आपके ऊपर केस हो सकता है। तो बाकी आप समझ गए होंगे। बाकी हम कितना भी वीडियो बना लें, हम हर वीडियो में कहते हैं कितना भी वीडियो बना लें आपके क्वेश्चन खत्म नहीं होने वाले, क्योंकि एक वीडियो में उन सारी समस्याओं को न कहा जा सकता है, न ही उनका समाधान बताया जा सकता है। फिर भी सतर्क रहने की जानकारी जो है वीडियो में दी जा सकती है। फिर भी आपका कोई सवाल है इस गिरफ्तारी से लेकर के, जेल से लेकर के, या साइबर क्राइम पुलिस अकाउंट फ्रीज को लेकर के कोई भी समस्या है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम की ID भी होती है, वहाँ भी जाकर के आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी कुछ और पूछना हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।